बताइएगा मैसेज में, मैथ वाला कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने 5 लोग आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तो 10 क्वेश्चन हो ही गए थे, फिर भी मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ठीक है, साउंड तवानाई का कौन सा है? मैकेनिकल है। चलिए नेक्स्ट है, मुंदरजेल में से कौन सा तरीका तवानाई को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो ट्रांसफ़र आपको ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन अलग अंदाज में था। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, वेव मोशन क्या होता है, सब मैंने बताया है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सभी से मुंतकिल होता है एनर्जी। ठीक है, तवानाई को मुंतकिल करने से, जैसे हीट एनर्जी आपका रेडिएशन से मुंतकिल होता है, कंडक्शन से भी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्शन से होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी वेव मोशन से होता है। जैसे साउंड जो है, साउंड कैसे है? वेव मोशन है ना, मैकेनिकल एनर्जी है वो। ठीक है, ऊपर ही दिया हुआ है क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी है साउंड, तो वो वेव के थ्रू, मौजों के द्वारा मुंतकिल होता है। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर एक वेव की रफ्तार 340 मीटर पर सेकंड है तो क्या हो जाएगा? 680, डबल हो जाएगा। यानी डिवाइड करना है 0.5 से, तो जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। लाइट के रिफ्रैक्शन के दौरान मुंदरजेल कौन सी मकदार, कितने बार, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी मकदार में फ़र्क नहीं पड़ता? वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक वीडियो में मैंने गलत बताया था लेकिन उसको फिर मैंने सही भी किया था नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर एक साउंड वेव की रफ्तार 320 मीटर पर सेकंड है तो 1.5 सेकंड में साउंड की तय करदा फासला क्या होगी? ये तो सिंपल 7वें 8वें में ये क्वेश्चन बताया जाता है कि फासला तय करने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दिए 1.5 से तो क्या हो जाएगा? 1.5 गुना कर देना है 320 का, आधा जोड़ दिए 320 का, आधा जोड़ देना है, इसमें 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 120 का आधा कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, 160 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 480 मीटर। 46 का देखेंगे, 46 मुंदरजेल में से फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, R/2। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम का होता है लगभग उतना ही हवा का भी होता है, एक से ज़्यादा होता है। वैक्यूम का एक होता है लेकिन एक से ये थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लमसम में आप उसको एक मान सकते हैं। ठीक है, कूलम्स का कानून क्या होता है? R² होता है नीचे, K(Q1 Q2)R²। ठीक है, 49 चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? ठीक है, यही कूलम्स है। 50 था हमारा। फिफ्टी में देखेंगे, मौसल में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह क्या होती है? पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट है, करंट की मकदार मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, करंट का पता है, ये तो कितने बार क्वेश्चन आ चुका है कि करंट का डेफिनेशन ही यही है, चार्ज पर सेकंड, यानी Q/T। चार्ज पर सेकंड होता है, I यानी करंट बराबर चार्ज पर सेकंड। 51 आ ही गया भाई, 51 आ गया। चलिए 51 का A है आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे आगे बताइए आप लोग। ठीक है, ये कल का था इसलिए मैंने फास्ट करके ख़त्म कर दिया इसको। आगे आगे आप लोग बताइए 52 का क्या होगा? एक 6 ओम के रेजिस्टेंस में से 3 एम्पियर का करंट गुजरता है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इतना बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं, आप लोगों को 10 बार बताया होगा कि भाई V=IR होता है फॉर्मूला, V=IR। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बोल रहा है तो IR मतलब कि करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है, 18 वोल्ट हो जाएगा। 51 का A, 52 का भी, 52 का C है मेरे भाई, 52 फैज़ान C होगा।
V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ का। 52 का सी मतीन, वेरी गुड। 53 का 2 वोल्ट बैटरी की हो तो 1 कूलम चार्ज सर्किट से गुजरता है तो बैटरी की एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी बराबर क्या होता है? हाँ भाई बताएं, 53 का क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। 53 का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। इसी के ऊपर एक और सवाल आगे पूछा है। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? तौसीफ। 53 का डी तौसीफ अहमद सही है। 53 का डी मतीन का भी सही है। 54 देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है? पावर का मालूम है आपको, वाट होती है पावर। 54 का बी। 55 डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा आधे साइकिल के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की सिमत को बदल देता है, तब्दील कर देता है, माइनस प्लस प्लस माइनस चेंज करता रहता है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। ठीक है, एसी मोटर में यही काम कम्यूटेटर करता है, लेकिन अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो कौन करता है डीसी मोटर में? ब्रशेज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 54 का। बी 55 का बताएं, 55 का सी। 56 एक छोटे से बल्ब एक छोटे से बल्ब पर 1.5 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा गया है। अगर इसमें 0.15 करंट गुजरती है, देखिए V इज इक्वल टू आई आर पे कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस बताना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। V इज इक्वल टू आई आर होता है तो R बराबर क्या होता है? V अपॉन आई। V कितना है? 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.5, बस कैलकुलेशन करना था आपको। 1.5 डिवाइडेड बाई 0.15 क्या हो जाएगा? 56 का। 56 का बताएं। 56 का ए, वेरी गुड मतीन। 55 का सी होगा मतीन। 55 का सी होगा। 55 का सी होगा। 55 का ए मतीन गलत है। 55 का डी शायद वो भी गलत है। ब्रशेज होते हैं, ठीक है, ब्रशेज चेंज करते हैं। 56 का ए होगा, वेरी गुड मतीन। 56 का ए तौसीफ साहब का भी सही है। 56 का ए। 57 देखते हैं। 57 में 30 ओम की एक मज़ाहमत के सिरों पर 4.5, फिर ये वही उसी फॉर्मूले पे है, V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था मैंने क्लास में कि वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज होता है। तो करंट निकालना है इसमें आपको।
तो v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर, यानी 30 बाई 4.5 बाई 30 क्या हो जाएगा, 4.5 बाई 30 57 का होता है, 0.15 एम्पियर। 57 का होता है 57, 55 गलत हो गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 55 गलत होता रहता है, सबके लिए है, सबका सब आप ही के रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं। मोटर्स वगैरह अभी कहाँ पढ़े होंगे सही से 12th में, वो तो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, कोई बात नहीं। 57 का बी सही है, बहुत इजी था आपके लिए मतीन साहब खासकर। 58 में क्या है, दर्जेल में गर्म करने का तरीका क्या है, सबको पता है भाई, घर में हम लोग पानी गर्म करते हैं, गर्म करने का क्या तरीका है। 58 आई एम राज, जल्दी जल्दी बताइए सरकार, ट्रेन छूट रही है क्या मिस्टर राज, मिस्टर राज, सिमरन को उसे मिलने जाना है क्या? जोक कर रहा हूँ भाई, माइंड मत करना। फास्ट बताइए, थोड़ी देर के बाद फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना वीडियो को, क्या करना है। मुझे तो अपने स्टूडेंट से मोहब्बत है, थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए। मानो एडमिशन होने के लिए वो तो डिपेंड करता है भाई, मेरिट कितने पे जाता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। कभी 80 बताया ना, साजिद साहब ने बताया ना ग्रुप में, 80 उनका था पिछले बार, जनरल कैटेगरी में 80 था, फिर भी उनको सिविल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने नहीं लिया एडमिशन। इस बार देखिए क्या आता है इनका। 58 का ए गलत थे बाबू, इवेपोरेशन, अरे गर्म करने का तरीका भाई, वार्मिंग, गर्म कैसे, बॉयलिंग करते हैं ना, बॉयलिंग, गर्म करना मतलब बॉयलिंग। इवेपोरेशन में तो भाई भाप बन जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है चीज़। मतीन साहब सो सैड, इवेपोरेशन में तो बिल्कुल वो गर्म नहीं किया था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कंडेंसेशन भी नहीं, ये सभी पहले तो मैंने सोचा था कि ये सभी हो जाएगा, लेकिन कंडेंसेशन तो उल्टा है, ठंडा करने को बोलते हैं, यानी कि भाप ठंडा होकर पानी बनता है कंडेंसेशन में। इवेपोरेशन में लिक्विड पूरा भाप बन जाता है, ठीक है, तो बॉयलिंग होता है, दर्जेल में गर्म करने का तरीका बॉयलिंग है, गर्म करना, बॉयल करना। कितने बार हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। 59, 3 स्थान ए बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर बी की तपिश 50 है तो सी की तपिश क्या होगी। ये क्वेश्चन नया है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे एक भी क्वेश्चन शायद नहीं है, जहाँ तक कि मैंने 12 साल 10-11 साल का क्वेश्चन किया है। तो क्या बात है भाई राज भाई, क्या बात है, थोड़ा बताएं क्या बात है, मैं भी तो जानूं क्यों इतनी जल्दी में आप उत्सुकता में है, उत्सुकता में। वासिफ रब्बानी 58 का सी, वेरी गुड वासिफ रब्बानी। 59 का बताएं, 59 का बताएं। 3 ए बी सी 3 बॉडीज हैं, तीनों इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बराबर, सबके अंदर टेम्परेचर बराबर, यानी कि सब बराबर, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सबका ए बी सी सबका 50 होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि बराबर। 59 का बी, वेरी गुड मतीन साहब, आपने तो पढ़ा ही होगा जी, बात तो सही है, ठीक है। 60, एक जिस्म 10 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 10 केल्विन, 10 केल्विन डिग्री है, के बी का मतलब मैंने जो निकाला है वो केल्विन डिग्री, 10 के बी मतलब क्या है, के बी तो भाई इंटरनेट का जो डेटा होता है उसके बारे में होता है के बी। केल्विन एक है जो टेम्परेचर का यूनिट होता है, केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन, 10 डिग्री केल्विन या किलो बी से क्या समझ में आता है, अगर किसी को पता है तो बताए, मैंने तो केल्विन समझ के क्वेश्चन सॉल्व किया है 60 का। अगर किसी को कंफर्म हो तो बताएं साजिद साहब, साजिद साहब हैं क्या। 10 के बी का क्या मतलब हुआ, मैंने केल्विन इसको समझा है, आप लोग बताएं, आप लोगों में से क्या समझ के आप लोगों ने सॉल्व किया है ये वाला, इसको आप लोगों ने क्या समझा है। मतीन 59 का भी, वेरी गुड।
मेहनत हो रहा है ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं भाई, इस साल नहीं अगले साल से। मैं तो हूँ ना, जिसको जिसको तैयारी करना भाई अगले साल 1 महीना पहले से आ जाना, नहीं तो आखिरी टाइम पे आओगे तो यही होगा, फिर रटना ही पड़ेगा, और रटोगे तो फिर यही होगा, अगले साल और टफ आएगा। अगर किसी यकीन ना हो तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग बिहार का उठा के देखिए क्वेश्चन पेपर, और एएमयू का देखिए, हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही मानो का भी क्रेज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी सिविल में गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 250 या कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस साल बिहार में। तो इसलिए 60 का तुक्का मारा था। अच्छा, और कोई बताएं भाई? केल्विन है। ओके, वेरी गुड। एजुकेशन वर्ल्ड, नाम भी बता दें अपना ताकि मैं आपके नाम से जानूं। चलिए, एजुकेशन वर्ल्ड का प्रचार हो जाएगा, लेकिन ये कॉमन नाम है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, एजुकेशन वर्ल्ड साहब केल्विन है तो क्या होगा? आंसर बताइए। 60 का आंसर क्या मारे थे मतीन भाई? मतीन साहब देखिए क्या हो गया, 10 डिग्री। तो ये दोनों को डिग्री में कर लें या दोनों को केल्विन में कर लें। 10 डिग्री बराबर कितना केल्विन हो जाएगा? राज तो आप हैं ही, एजुकेशन वर्ल्ड वाले साहब से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। एजुकेशन वर्ल्ड, इफ केल्विन है तो आंसर क्या होगा बताएं? केल्विन है तो आंसर क्या होगा 60 का? 60 का ए। मतीन साहब आपका तुक्का बिल्कुल सही है। चलिए, उधर कटा तो एक मिल गया आपको। फैज़ान साहब सी गलत हो जाएगा। मुस्तकिल कैसे रह सकता है भाई? डिग्री अगर दोनों को एक ही यूनिट में डालेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। 273 केल्विन होता है ना, तो ये जाएगा 283 केल्विन, और ये 10 केल्विन। तो 10 के यानी ज़्यादा किसका टेम्परेचर हुआ? ए का। तो फ्लो जो होता है, वो हरारत जो है वो मुंतकिल होती है ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो ए से बी की तरफ हो जाएगा। वेरी गुड मतीन साहब, आपका तुक्का लग चुका है। भाई नसीब के साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ता है। सिर्फ नसीब के भरोसे बैठोगे तो क्या होता है? नसीब के भरोसे बैठने वाले को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले से बच जाता है, वही नसीब वालों को मिलता है। मेहनत करने वालों से जो बच जाता है वही नसीब वालों को मिलता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। ठीक है, भानु पॉलिटेक्निक के लिए बिल्कुल 1 महीना काफ़ी है। 1 महीना जम के तैयारी कर दिया। सिविल तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सिविल मिलेगा। अगर यकीन ना हो तो मेरे जो 4-5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा है, मतलब सही से तो नहीं पढ़ा है, सिर्फ 4 ही 5 दिन पढ़ा है, अगर वो 1 महीना पढ़े होते तो सोचिए क्या होता है। उनसे पूछिए, जिसमें से हमारे मतीन साहब हैं, फैज़ान साहब हैं, उमर साहब हैं, नियाज साहब हैं और अनीस साहब हैं। आज भी अनीस साहब नहीं दिख रहे हैं। अनीस साहब को मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उनके आंसर्स का। ठीक है, इन लोगों से पता कीजिए कि क्या पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे। इतने कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ा दिया था इन लोगों को। ठीक है, डेली 6-6 7-7 घंटा चलता था क्लास, आप समझ सकते हैं। आपकी दुआ काम आती है सर। दुआ तो मैंने किया ही था, प्लस आपकी मेहनत रंग ला रही है। मेहनत के ऊपर रहता है, दुआ तो होता ही है। दुआओं से भी तकदीर बदलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा गप करेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। राज साहब जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। 61 न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किस साइंटिस्ट ने की थी? पुराना क्वेश्चन है, चैडविक। 61 का मारा ही होगा मतीन साहब ने, 61 का सी। चलिए जब तेज़ चलते हैं। 100 किलो वेट कितना हो जाता है? न्यूटन में बताना है। ठीक है, न्यूटन में कितना हो जाता है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 9.8 किलोग्राम। ठीक है, तो 100 केजी बराबर 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन, तो 100 केजी बराबर 980 न्यूटन। 61 का सी, वेरी गुड। अरे मैं फैजान साहब अभी तक सफ़र में है क्या? कहाँ भर दिया था अनीस ने? सेंटर पटना ही तो था उनका। कितने दिन पे सफ़र करेंगे भाई? पैदल आ रहे हैं क्या पटना से? आई एम राज अल्लाह जा। नहीं समझा भाई। राज, आई एम राज अल्लाह जा नहीं समझ में आ रहा।
कमियत मास सारी कायनात में क्या होती है? आपको मैंने बताया था वेट जो होता है वो अर्थ पे वेट कुछ और मिलेगा, आपको चांद पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। लेकिन मास जो होता है वो मुस्तकिल होता है सारे जहान में, कहीं भी चले जाइए यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाइए, आपका जो मास है वो मास सेम रहता है, मुस्तकिल रहता है। 63 का सी, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो बताएं किसने किसका सही हुआ है? 63 का तुक्का सी सही हुआ किसी का? हाँ भाई तौसीफ अहमद साहब, आजकल सफ़र वफ़र क्या होता है? आजकल तो आदमी के हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है आपके, इंटरनेट आपके मोबाइल में है, कहीं भी है, सफ़र में है चाहे कहीं भी, आप तो लाइव आ ही सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल सही बोले आप। 63 का बी, सफ़र सिफर नहीं होता भाई, मास बोलते हैं, वेट का ही दूसरा नाम है। जब मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना वहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी कि स्मॉल जी से, तो वो वेट बन जाता है। ठीक है, वाट मास जो है हर जगह सेम रहता है। एक गलत और हो गया मतकिन साहब। अनीस भाई सफ़र में हैं, मैं तो अभी पटना में हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है आज भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे बीएड वगैरह का, आज बीएड का चल रहा है एग्ज़ाम शायद, तौसीफ अहमद शायद। एजुकेशन वर्ल्ड 63 का सी, वेरी गुड। नहीं जी, मेरा डी था 63 का। मनफी निगेटिव कैसे मास हो जाएगा भाई? मास कमियत, मास नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? चैटिंग में कुछ आ रहा है, ग्रुप में कुछ है क्या? 64 का डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था। आज़ाद होती है, किससे आज़ाद होती है, यानी किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये बताना है। 64 का डी फैज़ान साहब, ज़मीन की कमियत पे, जिस्म पर अमल करने वाली तजाज़ुबी क़ुव्वत से, जिस्म की कमियत से, जिस्म की चाल से। 60 ज़मीन की कमियत तो नहीं होगा फैज़ान साहब। जिस्म की चाल होना चाहिए आंसर, क्योंकि आप कैसे भी चलें आपके ऊपर जी उतना ही लगेगा। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बाकी आप लोग बताएं। 64 का बी, बी में क्या है भाई? जिस्म पर अमल करने वाले तजाज़ुबी क़ुव्वत से। जी आज़ाद होती है, किस चीज़ से आज़ाद होती है? जिस्म की चाल से मेरे हिसाब से होना चाहिए 64 का ए या सी। 64 का तौसीफ अहमद ए। मुझे ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी और डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं ए चूज़ करता हूँ इसमें। ठीक है, जिस्म की चाल से। फिर भी देखेंगे इसका, अगर करेक्शन होगा तो मैं बताता हूँ ग्रुप में। 64 का ए अभी मान के चल रहे हैं।
चलिए 65 देखते हैं। 65 क्या हो जाएगा, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का इनताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो इस वास्ते में लाइट की रफ्तार क्या होगी, उस मीडियम में लाइट की रफ्तार क्या होगी। देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हैं, मैंने चिल्ला चिल्ला के कम से कम 50 64 का डी बता रहे हैं, ज़मीन की कमी है, ज़मीन की कमी तो हो ही नहीं सकता, ज़मीन ही के उस पर तो डिपेंड करता है, ज़मीन का कुछ भी चेंज होगा तो जी चेंज हो जाएगा, ज़मीन का वज़न, ज़मीन का रेडियस, ज़मीन का कुछ भी चेंज होगा तो जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद होता है नहीं, जी किससे आज़ाद होता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये पूछ रहे। ठीक है, 65 में आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप लोगों ने लॉजिक लगाया होता, कुछ नहीं करना था इसमें। आपको पता है कि किसी भी मीडियम में लाइट, आपको ये भी पता है कि दुनिया में सबसे तेज़ स्पीड किसी चीज़ की है तो वो लाइट की, और वो है आपका 3.3 × 10⁸। ये आंसर नहीं है, आंसर मत समझ लीजिएगा इसको, आंसर नहीं है। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो कोई स्पीड हो ही नहीं सकती, तो बी और सी का तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी किसी चीज़ में घुस रहा है। तो मैंने बहुत बार बताया था आपको कि किसी भी रिफ्रैक्शन कब होता है, जब वो किसी हवा के अलावा दूसरे मीडियम में घुसता है तो, और वहाँ पे लाइट स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो एक ही तो आंसर बचा यहाँ पे, ए। ठीक है, बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा ए। ठीक है, तो 65 का बी। मतीन साहब आपने क्या सोच के लगाया था भाई मेरे, क्या सोच के लगाया था, थोड़ा सा तो लॉजिक यूज़ कर लेते हैं। शाइस्ता बागवान 65 का बी, नहीं 65 का बी। शहज़ादा साहब, अच्छा शहज़ादा साहब आप, मतीन साहब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको लॉजिक लगाना चाहिए था, इसीलिए मैं बोलता था हमेशा। बारिश ने आपका बहुत नुकसान किया है। चलिए फैज़ान साहब का क्या आंसर है भाई, फैज़ान साहब तो लॉजिक लगाया होंगे, उनको तो मैंने बहुत बार बताया था। फैज़ान 64 का डी तो नहीं हो सकता, 64 का ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई एम राज मेरा बी है, 65 का बी नहीं हो सकता, 65 का बी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इनताफ नुमा है, इतना है। ठीक है, वैसे उसका तरीका भी है, आपको पता है 3 × 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 10⁸। ये तरीका है, लेकिन तरीका नहीं भी आपको पता है, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप इसका आंसर सही लगाना चाहिए था। दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा था मेरे भाई, आपको पहले ही बोला था मैं कि बिल्कुल सुकून से टेस्ट देने का, बहुत आसान होता है, कितना भी मुश्किल देगा ना, बाकी टेस्टों से, जितने भी पॉलिटेक्निक टेस्ट हैं इंडिया में, जितने भी पॉलिटेक्निक टेस्ट हैं, उसमें सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो मान में पूछा जाता है, ये आप नोट करके रख लें। ठीक है, क्योंकि मैं आज से नहीं, 1997 से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बी है, तबरेज़ आलम बी है, बी कैसे हो जाएगा भाई, बी नहीं हो सकता भाई, ए होगा ए। उस रास्ते में लाइट की रफ्तार पूछ रहा है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की, ये तो लाइट की अपनी रफ्तार है 3 × 10⁸, ये तो कम हो जाएगी ना, किसी भी मीडियम में घुसेगी तो कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। बाकी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है तो वहाँ तो रुक ही जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा, सिफर हो जाएगा उसका स्पीड। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो पास होगा, लेकिन उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उसका स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 65 का ए है आंसर, एजुकेशन वर्ड, वेरी गुड। छोड़ दिया था, छोड़ते क्यों भाई, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी होता है इसमें कि छोड़ दिया था, कुछ तो लगा के आते, तुक्का। नेगेटिव मार्किंग होता है क्या किसी को, कोई हो, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं है। अब आगे होते हैं, बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। 66 मिराज शराब, आपको बताया था मिराज क्या होता है, रोड के ऊपर जो पानी दिखता है गर्मी के दिनों में, उसी को हम बोलते हैं मिराज। और ये होता है, ये तो खैर नहीं मालूम होगा आप लोगों को, जिसने पढ़ा होगा 12th 11th 12th में वही बता सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो हीरे के अंदर जो होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो वैसा दिखता है मिराज। 67
सूरज की शुआओं का मुख्तलिफ रंग, और ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से विब्ग्योर में टूटता है, ठीक है, बिखरना। इंतशार इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कोई साहब बोल रहे थे कि सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ था, यहाँ उर्दू इंग्लिश हर जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 66 का सी, सही है, 66 का सी आपने पढ़ा है। 67 का भी सी है। 68 जूल्स पर कुलम, देखिए यही क्वेश्चन है, वहाँ ऊपर था, क्या था ऊपर, एनर्जी पूछा था, ठीक है, एनर्जी कितना होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, मसावी होता है, वोल्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो जूल्स पर कुलम क्या हो जाएगा, जूल्स पर कुलम, ठीक है, जूल्स पर कुलम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कुलम, ठीक है। ये सब चीज़ 11th-12th वालों को बहुत अच्छे से पता है। मतीन का तो सही हुआ ही होगा। 66 का सी, तुक्का। क्यों भाई, पढ़े नहीं थे क्या, ये तो पढ़ाया जाता है तुक्का। चलिए आपका तुक्का बहुत लग रहा है, जो जो सही मारना था उसमें तो गलती कर दिया, लेकिन तुक्का ने आपको बचा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 का 1 वोल्ट हो जाएगा। 69 ये इलेक्ट्रिक, ये देख कितना आसान क्वेश्चन है, बोल रहे बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, इतना इजी क्वेश्चन कितने बार पूछा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाला मोटर। 70 में चलते हैं। मुंदरजा झेल बयानात पर गौर कीजिए, ठीक है। सीरीज़ कनेक्शन में एलिमेंट्स पर मसावी करंट गुजरता है। सीरीज़ कनेक्शन में है अगर रेजिस्टेंस, तो सबसे बराबर करंट गुजरेगा। और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन में हर एलिमेंट पर मसावी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। 69 का ए बिल्कुल सही है। 68 का सी गलत हो गया, 68 का सी मतीन। फैज़ान 68 का ए, वेरी गुड। 68 का ए, दिमाग लगाया आपने। 69 का ए, वेरी गुड। तो सबका सही होना चाहिए भाई, 69 का ए। कितनी बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, तो कौन बोलता है कि रिपीट नहीं हुआ था क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें। कम हुआ है लेकिन फिर भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ओबीसी वालों के लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका था। चलिए केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंटी का ए, बिल्कुल सही है। 70 का ए। फैज़ान साहब, चलिए खुशी हो रही है आपका नंबर देख के। फैज़ान साहब से मैंने उम्मीद किया था कि 90 प्लस आता है इनका, लेकिन कहीं कहीं पे इन्होंने गलती कर ही दिया, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तौसीफ़ अहमद 69 का ए, 69 का ए, वेरी गुड। 70 का भी ए है। 71 का 66, एजुकेशन वर्ड बहुत पीछे हैं आप। 71 का ए, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे आना से सबसे ज़्यादा मनफियत इलेक्ट्रॉन, पता नहीं कितने 85 बार पूछा होगा। 72 तेज़ाबी महलूल एसिडिक सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 50 बार पूछा होगा। 72 का लेस देन 7, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन बताया था मैंने सबको। लेस देन ग्रेटर देन का अगर आपको निशान याद नहीं है तो आपको गलत हो जाएगा ये आंसर। चलिए 72 का ए, तो केमिस्ट्री में तो आप पूरा तुक्का ही मारा है। तो क्यों पढ़ने आता नहीं क्या आपको केमिस्ट्री। अरे भाई आजकल तो इतना इजी है कुछ भी पढ़ना, इंटरनेट पे तो हर चीज़ मौजूद है, जितना डिटेल में चाहिए उतना डिटेल में मौजूद है, जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में मौजूद है। आपको उर्दू में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में, यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है। टीचरों की तो भरमार है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताता है, हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो यूट्यूब में ना हो, पढ़ने वाला आदमी चाहिए। चलिए 73 पे चलते हैं। हेवी वाटर को इसने दरियाफ्त किया था।
ठीक है। हेवी वाटर किसने दरियाफ्त किया था? ये तो खैर उसका क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आपको शायद ना पता हो, कोई बात नहीं। उरे थे, उरे, जिन्होंने हेवी वाटर का दरियाफ्त किया था। 73 का ए है। टाइम नहीं मिला, सिर्फ 10 मिनट मिला। क्यों भाई? मैं अगर मुझे फॉलो किए होते, मैंने तो सबसे पहले बोला था भाई कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेना, उसके बाद मैथ्स उठाना। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में याद रखिए, मैथ्स सबसे लास्ट में उठाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पहले। चलिए 74। सिगरेट लाइटर में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है? इसमें दोनों यूज़ होती है, प्रोपेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है, ठीक है, लेकिन कॉमन ज़्यादा है, वो कॉमन ब्यूटेन है, ठीक है। होता तो दोनों है लेकिन कॉमन ब्यूटेन है, इसलिए आंसर में हम जाएंगे ब्यूटेन पे। 75 कार्बामाइड किसे कहते हैं? ये तो क्वेश्चन नया है। यूरिया को कहते हैं, ठीक है। कार्बामाइड मतलब यूरिया। 74 का ए सही है। 70 का सी, आई डिड मिस्टेक, 70 का सी मार दिया, तो कोई बात नहीं, सब चलता है। तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे की देखो, सही इंसान, कामयाब इंसान वही है जो पीछे की हुई गलती से सीख कर प्रेजेंट में गलती ना करे और आगे फ्यूचर का प्लानिंग करे। पास्ट की गलतियों से सीख कर प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए प्लानिंग करे, वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। जो सर पकड़ के बैठ जाएगा अपनी गलती पे, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 चिकनी मिट्टी का अहम जजिया होता है। देखिए, इसमें तो करेक्ट आंसर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये ए बी डी इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है चिकनी मिट्टी का। चिकनी मिट्टी के लिए जो लफ्ज़ आया है वो आया है एल्युमिनियम, क्या था, एल्युमिनियम फिलोसिलिकेट, एल्युमिनियम फिलोसिलिकेट, शायद उसी को बोरोसिलिकेट बोलते होंगे, मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर सी होगा, ठीक है। 75 का बी सही है। 75 का बी, मतीन साहब तुक्का था ये, बताइए तुक्का था क्या? 74 का है सही है। 75 का बी तुक्का था या पढ़े थे? सेवेंटी सिक्स का सी हो जाएगा। 76 का ए, नहीं नहीं नहीं, एल्युमिनियम सिलिकेट तो केमिकल है, ठीक है। एल्युमिनियम सिलिकेट केमिकल है जो कलर एजेंट है, एल्युमिनियम सिलिकेट कलर एजेंट है, कलर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने तीनों का देखा है, बोरोसिलिकेट मुझे मिला नहीं, तो मे भी बोरोसिलिकेट ही होगा, ठीक है। तुक्का है 76 का ए। 75 का बताएं, 75 का बी तुक्का था या मालूम था? 75 का बी सही आंसर है। 77 करते हैं, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताएं 77 का आंसर बताएं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। सेवेंटी सिक्स का गलत हो गया तुक्का आपका, ये तो नहीं हो सकता है। सेवेंटी सेवन का ए गिलेटिन, गिलेटिन एक्चुअली 77 का मुझे भी कंफर्म नहीं है,
ठीक है, लेकिन मीथेन और ब्यूटेन तो नहीं हो सकता है। गिलेटिन और कोई भी तरसा के ऊपर मुझे शक है। 77 का क्यू, 77 का ए, क्यू कहाँ से आ गया, ए की जगह क्यू टाइप कर दिया हमने। ओके, 77 का एक गिलेटिन मुश्किल है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी तरसा होना चाहिए अल्कोहल, लेकिन देखेंगे, ये शक शक वाला है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं मारते हैं, ये डाउटफुल है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, क्यों? गिलेटिन जो है आपका, गिलेटिन जो आपने देखा होगा ना, जो गीला करते हैं तो चिपचिपा हो जाता है। गिलेटिन किसको बोलेंगे? खाने में डालने की चीज़ है ये। ठीक है, गिलेटिन जो है वो खाने में डालने की चीज़ है, फूड, तो इसलिए गिलेटिन मुश्किल है। ये हो सकता है डी हो, मैं कंफर्म नहीं, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बोल पाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं 78, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम सॉल्ट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इज जिप्सम सॉल्ट। 79 देखेंगे, तजुर्बागाह में तैयार किया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक, ये भी पूछ चुका है पहले। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, यूरिया। नेक्स्ट देखेंगे 80, कार्बन की वो खसूसियत जो बेहिसाब ऑर्गेनिक मुरक्कबात के जामिन है, वजह है। ठीक है, 80 का क्या हो जाएगा होता है? 79 का बी सही है, 79 का बी मतीन साहब। 80 के बताएं, कार्बन की वो खसूसियत, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कैटिनेशन, कैटिनेशन सबसे ज़्यादा चेन बनाता है ये कार्बन, जिसकी वजह से बहुत सारे मुरक्कबात बनते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सब कार्बन का है, कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, कैटिनेशन वो वजह है, कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगर सब होता तो हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई नहीं, यानी कैटिनेशन है इसका आंसर। ठीक है, 80 का बी, वेरी गुड। 81, ये एक कुदरती पॉलीमर है। ठीक है, कुदरती पॉलीमर, बाकी इसमें भी अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आंसर दे सकते थे। ठीक है, बैकलाइट प्लास्टिक है, मैन मेड है, आदमी बनाता है। पॉलीथीन भी आदमी बनाता है, पीवीसी भी आदमी बनाता है। प्रोटीन जो है हमारे जिस्म में, चाहे कहीं पे भी जो प्रोटीन है वो कुदरती होती है। ठीक है, ये भी एक तरह का पॉलीमर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर 81 का बी हो जाएगा, प्रोटीन। फिर नेक्स्ट देखते हैं 82, इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो चर्बी की सबसे ज़्यादा होती है, यानी जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हम लोगों को। ठीक है, वो है चर्बी। फैट जो होता है, फैट में सबसे ज़्यादा ताकत होता है, लेकिन वही है कि अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसानदेह भी है आपके बॉडी के लिए।
डायनामाइट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल क्या है? ठीक है, एक्चुअल में जो है वो तो है नाइट्रिक ग्लिसराइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल है तो मैं ग्लिसरॉल पे मारूंगा आंसर, ठीक है। एक्चुअल में जो नाम है नाइट्रिक ग्लिसराइड, मेरे हिसाब से ग्लिसरॉल होना चाहिए। 82 का है, वेरी गुड चर्बी। 80 का बी हो गया, 81 का, 81 का नहीं बताया मतीन साहब, डिलीट कर दिया आपने, कोई बात नहीं। 84 वनस्पति घी, ये भी बहुत बार आ चुका है। वेजिटेबल से वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। लोहे के जंग लगने के बाद उसका, ये भी पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है। लोहे के जंग लगने के बाद उसका वजन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। 83 का ए तुक्का है, कोई बात नहीं, चलिए आपका तुक्का बहुत लड़ रहा है। आता हुआ क्वेश्चन तो गलत कर दिया आपने, लेकिन तुक्का लग रहा है आपका। 84 का ए सही है, 85 का भी ए। 86 कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो टेफ्लॉन का बना होता है, ठीक है। 84 का, 86 बताया 86। 87 तेजाबी बारिश किससे होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। एस्पाइरिन की कीमियाई नाम क्या है? इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। एस्प्रिन जो हम लोग खाते हैं, डिस्प्रिन, एस्प्रिन सर दर्द के लिए। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। 89 पे आते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन। 89, 85 पे अटके हो सब लोग। चलिए फास्ट कर देते हैं। 90 सोडियम धातु को आमतौर पर इसमें महफूज रखा जाता है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। केरोसिन इसका सही आंसर होगा, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम धातु को, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इसलिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। वो गैस जो कोयला के कानों में धमाका पैदा करती है, ठीक है। कोयले के खानों में क्या होता है? मीथेन गैस होती है, और कहीं से भी अगर उसको चिंगारी मिली तो वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। मीथेन गैस कोयले का जो बेड होता है अंदर कोयले के कान में, अंडरग्राउंड, उसके ऊपर गैस बनती है, ठीक है। कोयले के ऊपर गैस होती है, ठीक है। आजकल इसका यूज़ भी होता है, उसको निकाल कर रिफाइन करके इस्तेमाल भी होने लगा है अब, ठीक है, पहले नहीं होता था। मीथेन गैस होता है ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। 92 वो धातु जो डाइल्यूट HCl के महलूल में हाइड्रोजन की जगह लेती है, ठीक है। तो इसमें आपका आयरन के लिए आपने पढ़ रखा है, आयरन का दिया हुआ था, क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आयरन नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा जो धातु है वो है कॉपर, जो HCl में मिल सकता है, यानी कि HCl से रिएक्ट कर जाता है और कॉपर के हाइड्रोजन की जगह कॉपर ले लेता है, ठीक है, CuCl बन जाता है। 92 का डी हो जाएगा। 93 पकवान में इस्तेमाल होने वाला सिरका क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड कहलाता है, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है इथेनॉइक एसिड, ठीक है। 93 का बी। 94 इलेक्ट्रिक बल्ब के एलिमेंट बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन। 95 क्विक लाइम, आप लोगों के पास CaO क्या होता है? उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है 96, किसी आंसर के आइसोटोप्स की खुसूसियत क्या होती है? उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। कार्बन की सख्त तरीन हालत ये है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने होते हैं, लेकिन एक दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, सबसे नरम है ग्रेफाइट, और सबसे सख्त है हीरा। 98 देखेंगे। हवाई कुर्रा में सबसे ज़्यादा मकदार में पाई जाने वाली गैस क्या होती है? सबको पता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मसनूई बारिश में इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब क्या है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है। अब मानू के हिसाब से क्या आंसर देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट आपका महंगा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसका सस्ता है, ठीक है। तो सस्ते में अगर करना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और महंगे में करना होता है तो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड पे जाऊँगा, ठीक है। सस्ता है इसलिए कॉमन होगा ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100। 98 का डी सही है। 100 इनमें से सबसे ज़्यादा जहरीली गैस कौन सी है? तो सारी जहरीली गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O3 तो नहीं है जहरीली, लेकिन H2S जो है वो सबसे जहरीली गैस है। विद इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर आदमी ऊपर चला जाता है, ठीक है। H2S देखा होगा आपने। H2S कहाँ पे पाया जाता है? गटर की जो सफाई करते हैं लोग, अक्सर सुना होगा न्यूज़ में कि अंदर घुसा और मर गया, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी मर गया, ठीक है। तो H2S गैस गटर में बहुत बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो मुझे मैसेज कीजिए टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, और इंशाल्लाह कल परसों में तो आपका आंसर की आ ही जाएगा। फिर मैच करेंगे कि मेरा आंसर की और मानो के आंसर की में कितना फ़र्क है, ठीक है। परसों फिर मैच कीजिएगा। मैं जैसे ही आता है डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूँगा आंसर की, और इंशाल्लाह 7-8 तारीख तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। एक वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है। सारे चीज़ ऑनलाइन होने वाला है, काउंसलिंग वगैरह सब ऑनलाइन होगा, सारे सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है, ठीक है। तो जब आप लोगों को हॉल टिकट निकालने में इतनी तकलीफ़ हुई थी, तो ये सारा काम में आप कैसे करेंगे? मेरे तो समझ से बाहर है। सारा चीज़ ऑनलाइन है, काउंसलिंग, एडमिशन सब ऑनलाइन होगा। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं, डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर जैसे मुझे पता चलता है, ठीक है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।